दोनों बाजुओं पर ये नंबर लिखने से पति पत्नी और दो पार्टनर एक हो जाते हैं। दोनों बाजुओं पर ये नंबर लिखने से रिलेशनशिप और लव लाइफ पूरी तरह से एक हो जाती है। जो शक्तियां दोनों को अलग कर रही थी, दो पावर्स दो रिश्तों को तोड़कर अलगाव के लिए मजबूर कर रहे थे, जो एनर्जी या किसी भी कारण से कोई व्यक्ति हो, कोई एनर्जी हो, कोई शक्ति हो, कोई पावर हो, कोई मंत्र हो, जिस भी कारण से दो एक हुए लोग अगर अलग हो रहे हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो और चाहे किसी भी पर्सनल रिश्ते में हो, अगर दो लोग अलग हो रहे हैं तो दोनों भुजाओं में ये नंबर लिख देने मात्र से उनको अलग करने वाली शक्ति समूलतः समाप्त हो जाती है। कहते हैं कि दोनों भुजाओं पर परमात्मा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा भेजे हुए दूत बैठे हैं जो शुभ और अशुभ चीजों को लिख रहे हैं। कहते हैं कि जब भी कोई चीज विध्वंसक होती है, अलग होती है, तो इन शक्तियों का कहीं ना कहीं आपस में तालमेल बिगड़ता है, तभी ऐसा होता है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने रिश्तों को, आपके संबंधों को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी पारिवारिक लाइफ और मैरिटल लाइफ यानी आपका शादीशुदा जीवन पूरी तरह से सुधार कर, सुव्यवस्थित कर, आपके पक्ष में खड़ा करने के लिए आपको जिताया जाता है, आपको जीवंत किया जाता है, रिश्तों को पूरी तरह से आपके अनुकूल बनाया जाता है। ये रिपेयरिंग सेंटर ही नहीं है केवल, ये पिछले 20 सालों से काम कर रही एक ऐसी संस्था है जिसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी, और यहां अभी तक धन्यवाद करने वाले या सक्सेस रेट की जो संख्या है वो क्लोज 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। और यहाँ का सक्सेस रेट यहाँ का 96% है। यानी अगर 100 लोग आते हैं तो 95 से ज्यादा लोगों के काम तुरंत हो जाते हैं। ये काम रोज हो रहा है, कोई एक दिन का कभी कदार बाई चांस कभी हो गया ऐसा नहीं है, नित्य हो रहा है और इसके साक्षी आप स्वयं हैं। हम कोई रिसर्च दें आपको, हम कोई पोर्टल पर कोई चीज दिखाए वो बात सामान्य है, आप कोई बात कहें वो बात तथ्यात्मक है। हम आपकी हर बात को गुप्त रखते हैं, सीक्रेटली काम करते हैं, केवल परसेंटेज बताते हैं। डेली जो हम अनुभव बताते भी हैं वो सिर्फ उन लोगों का जो सार्वजनिकली कहना चाहते हैं अपनी बात, वरना हम कोई भी बात सार्वजनिक नहीं करते। आपके किसी भी पर्सनल रिश्ते को हम कोई भी उस पर रिसर्च करके बाहर सार्वजनिक तौर पर उस पर चर्चा भी नहीं करते। हम हर दिन एक ऐसा चर्चा लेकर के आते हैं जिससे आपके अपने जीवन में बेहतरी आए। आज हम कह रहे हैं आपके अपने दोनों भुजाओं पर ये नंबर, भुजा मतलब आपके कंधे हैं, आपके शोल्डर्स की बात कर रहा हूं। आपके दोनों भुजाओं पर, दोनों बाजुओं पर ये नंबर लिख देने मात्र से आपके हर रिश्ते को बल मिलता है। रिश्ते मजबूत होते हैं, परिवार बसते हैं, तलाक रुक जाते हैं, शादियां बनी रहती हैं, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, रिलेशनशिप, लव लाइफ, पारिवारिक लाइफ पूरी तरह से आपके पक्ष में होती है। जो आप पाना चाहते थे उसका पूरा का पूरा बल इसमें मिलता है। यह सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हमारे यहाँ रोज का रोज बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च होता है। वेद, वेदांग, शास्त्र, पुराण, उपनिषद, गीता, ये बड़े बड़े ग्रंथों का रिसर्च और उनका तथ्य आपको उपाय के रूप में बताया जाता है, और उपाय भी ऐसा जो सरलता से आप स्वयं कर सके। देखिए कितना सरल काम है, कुछ नहीं करना, पेन से दोनों भुजाओं पर नंबर लिख देना है। नंबर क्या है, किस तरह लिखना है, ये बात बताने के लिए मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए, परंतु जब तक आप इसके बारे में पूरा बल नहीं जान लेते, इसकी ताकत नहीं समझ लेते, ये है क्या वो नहीं जान लेते, उसकी गरिमा आपको कैसे पता चलेगी। कोई बात एक सामान्य व्यक्ति कहे और वही बात प्रधानमंत्री जी कहे, बहुत फर्क पड़ेगा। कौन सी बात कहां से आ रही है। कोयलम काकवाणिश्च दोषरूपान्यथा गतिः
दोनों का रंग स्वरूप रूप एक जैसा है, पर दोनों की वाणी अलग है। कोयल की काका में काम काम होता है। कोयल जैसा दिखने वाला काका काम काम करता है और काके के जैसा दिखने वाली कोयल सुमधुर वर्ण बोलती है। आपको इस बात का जब तक पूरा तथ्य नहीं पता चलेगा तब तक आप दोनों को एक जैसा समझते रहेंगे। हाँ, भगवान गीता में कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम। बोले भाई पीतल नहीं, पीतल भी सोना जैसा दिखता है लेकिन धातुओं में स्वर्ण हूं मैं। स्वर्ण और पीतल में सामान्य मनुष्य धोखा खा सकता है। हाँ, दोनों एक जैसे दिखते हैं। यहां तक कि अगर पॉलिश की जाए, अच्छी तरीके से रखा जाए तो कभी कदार पीतल सोने से ज्यादा चमकदार दिखता है, उसमें शाइनिंग ज्यादा होती है। दृष्टिगोचर प्रथम ऋत्वा दृष्टत्वान् साम्यमेव च गृहीत्वान् ग्रहवर्णानि सामेकं वियमश्यते। साहब, कभी कभी देखने में, सुनने में, समझने में एक जैसी चीज दिखने वाली चीजें एक जैसी नहीं होती। किसी भी बात की बात ले लें, आप टेलीफोन की बड़ी कंपनियां हैं, सब एक जैसे दिखते हैं लेकिन सबकी क्वालिटी, सबका फीचर, सब कुछ बहुत बहुत अलग है। यहां तक कि रेट और मूल्य भी अलग अलग है। ऐसे ही उपाय केवल जान लेने से उसका मूल्यांकन कैसे करोगे? जब तक उसका पूरा फंक्शन नहीं समझते आप मोबाइल की तरह, तब तक आप उसके बारे में समझ नहीं पाओगे। और उसका वैल्यू आप कैसे करोगे? एक अनजान व्यक्ति के लिए एप्पल का फोन और नॉर्मल फोन भी उसके लिए सब दोनों फोन ही है, पर जो जानकार है, जिसको उसके बारे में बताया गया है, समझाया गया है, उसके लिए दोनों में बड़ा डिफरेंस है। इसी तरह से हर उपाय का अपना एक महत्व है। हाँ, हर चीज की अपनी एक महिमा है। महिमा गुणवती साध्वी ज्ञान दात्री समुच्यते सा ज्ञात्वा दुह्यान पार्थे। साहब, हर एक महिमा मंडन का अपना एक महत्व है। शास्त्रिक श्लोक कहता है, स्तोत्रम कस्य न तुष्टये। किस व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अच्छी नहीं लगती? हाँ, प्रशंसनीय हर कोई है, सबको अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, लेकिन क्या सब उस लायक है एक जैसा सबको कहा जाए? मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति जब किसी भी चीज का मूल्यांकन करता, मूल्यांकन मतलब उसका रेट और उसका बल, उसकी ताकत निकालता है। हिंदी में मूल्यांकन उसको भी कहते हैं जो समीक्षक होता है। समीक्षक मतलब जो एग्जामिनर होता है आपका, उसको भी मूल्यांकन करना बोलते हैं। हम लोग पहले जो पेपर वगैरह चेक करने के लिए जाते थे, कॉपियां चेक करते थे लोगों के परीक्षाओं की, तो हमें कहा जाता है भाई मूल्यांकन करने जा रहे हो, बड़ा सोच समझ कर करना, पूरा फ्यूचर है उनका। हाँ, तो कहने का सीधा मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं हर चीज का अपना एक मूल्य है। उपाय करना महत्वपूर्ण नहीं है, उपाय समझना महत्वपूर्ण है। उपाय क्यों कारगर नहीं होते? उपाय इसलिए कारगर नहीं होते क्योंकि उसके पीछे की युक्ति और युति नहीं पता है तुम्हें। जब तक किसी भी बात के पीछे तथ्य जानने के बगैर आप डिसीजन मेकर बन जाते हो, बस वहीं गलत होते हो। तुम स्किप कर करके देख कर तुम्हें लगता है तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, चवन्नी भर काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है क्या बताया गया और क्यों बताया गया। एक ही लेखक ने अलग अलग ग्रंथ लिखे। गणेश महापुराण लिखी, उसमें लिखते हैं तम ब्रह्मा तुम विष्णुस्तम रुद्रस्तम अग्निस्तम वायुस्तम सूर्यास्तम चंद्रमास्तम ब्रह्म भूर्भुवस्वरो। बोलते भैया तुम ही हो सब कुछ, ब्रह्मा विष्णु महेश तारा इंद्रगण, ये वो जो भी कुछ दिख रहा है सब तुम ही हो। उसी लेखक ने जब देवी पुराण लिखी तो पता क्या लिखा? सर्वस्वरूपी सर्वेसे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। बोले भाई माता, इसलिए प्रणाम करता हूं कि पूरा ब्रह्मा विष्णु महेश सब तुम्ही से मोहित है। हाँ,
तुम ब्रह्मा तुम रुद्रस्तम, तुम ही तो सब कुछ हो। शिव महापुराण में कह रहे हैं नमः संभवाय चमेव भवाय सर्वः शंकराय, सब कुछ तुम हो, तुम्हारे अलावा दुनिया में कुछ और है ही नहीं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नुमः। बोले राम तुम ही हो सर्वस्व, सकल भौतिक अलौकिक देश देशांतर के मालिक तुम ही तो हो सर्वस्व। 14 भुवन एक पति होई, क्या कह रहे हैं रामायण में? 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठति नर सोई। आहा, पूरे विश्व के मालिक आप ही हो, आपके अलावा तो कुछ है नहीं। 14 लोगों, किसी भी कहीं पर जहां जहां जो कुछ है वो सब कुछ तुम हो। तो कहने का तात्पर्य क्या रहा? कहने का तात्पर्य है कि कहने वाला बताने वाला हर बात को उसी स्तर पर बता रहा है। तुम्हारे लिए कौन सी बात महत्वपूर्ण है वो मायने रखती है। किस बात पर किस बात का कितना महत्व है ये मायने रखता है। पूरे के पूरे विश्व में कोई भी इंसान अगर अपने घर में मेडिकल स्टोर रख ले तो क्या वो स्वस्थ हो जाएगा? नहीं होता, नहीं होता। जब तक उसके अपने मतलब की दवाई वो नहीं खाएगा तब तक वो स्वस्थ नहीं होगा। उसे स्वस्थ होना है तो पहले उसे एग्जामिनर बनना होगा अपनी लाइफ का, या तो कोई एग्जामिनर लाना होगा लाइफ में। कोई डायग्नोज करने वाला चाहिए कि भाई तुम्हें ये प्रॉब्लम, ये समस्या, ये दिक्कत, ये दुख, ये तकलीफ, ये पीड़ा है और ये इस कारण से है, इसका ये निवारण है। कारण वारण निवारण तीनों ही सामने रखे जाएंगे तब जाकर आप जीत पाएंगे। आपको बहुत आसान लगता है क्या? शहंशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं प्रेम में होना? हाँ, प्रेम इतना आसान तो नहीं, उसके बाद भी प्रेम ही चाहिए। अब मैं आपको तथ्यात्मकता से ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उपाय गुरु के बल से, ताकत से, उसकी कृपा से, उसके आशीर्वाद से, उसके कहने से फल देते हैं। पहली बात, ये बात तो तुम जानते हो। दूसरा, हर उपाय का अपना एक महत्व है, हर उपाय की अपनी अलग गरिमा है। वो बात तुम नहीं समझोगे तो बात नहीं बनेगी। अब कंधों को इसलिए लिया गया है, अब तुम स्किप किए होते तो ये बात समझ पाते क्या? जो भी हमने समझाया नहीं समझते थे तुम, छूट जाता था। दुर्गा सप्तशती का प्रारंभ किया, शावर्णि शूरतनयो यो मनुः कथते स्तमः। लेखक ने सप्तशती का सा लिया पहले अक्षर पर, और अंत शब्द में क्या लिया है पता? बिल्कुल पुस्तक का अंतिम चरण, तब चका किल रस्ततिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति स्मेव भवदनवयो मनस्जास्महि प्रसरास्चा इचविदिन्त शिवे सविता शिवे जगत जातमयत्न वसादितम स्तुति पार्चन चिंतन वर्जिता नखल वांचन काल कलास्ति में है। एक तरफ सा ले रहे हैं, दूसरा अक्षर आखिरी मां ले रहे हैं। माता के साथ समता बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, शब्दों का सही समावेश मंत्र है। क्या लिखना है, क्यों लिखना है, हर चीज के पीछे कारण है। जब कोई सड़क पर मील के पत्थर पर कुछ लिखता है तो सिर्फ लिखता नहीं है, वो इसलिए लिखता है क्योंकि उसने पहले नापा है, समझा है, फिर लिख रहा है। हर शब्द का अपना मतलब है। तुम कुछ भी बाजू पे लिख दोगे तो काम नहीं होगा। जो लिखना है वही लिखेंगे तो काम होगा। हाँ, पहली चीज। दूसरी बात, बाजुओं को इसलिए लिया क्योंकि दोनों बाजुएं बहुत सारी चीजों का प्रतीक है। महिलाएं पहले बाजूबंद बांधा करती थी अपने प्रेम के नाम पर। पुरुष अपने दाहिने अंग को, बाएं अंग को अपने भाई और बहन से जोड़ते हैं। सबसे पहला प्रेम रिश्तों का प्रेम। देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। और हनुमान चालीसा में तो यहां तक लिखा गया कि शुभ और अशुभ नोट करने वाले दो गंधर्व यहां बैठे कंधों पे आपके, और साफ साफ स्पर्श किया गया कि कहां गलत और कहां अच्छा, कहां नकारात्मक, कहां सकारात्मक है। दहिने भुजा संत जन तारे, बाई भुजा असुर दल मारे।
बोले बाई असुरों का यानी पाप कर्म का प्रतीक है। इसलिए पुरुष बाएं अंग से कोई शुभ काम नहीं करते, स्त्रियां दाहिने अंग से कुछ शुभ काम नहीं करती। जल्दी शुभ काम मतलब आप समझने का प्रयत्न करना। यज्ञादिक कार्यों में अपने पति के वामांग में विराजित होती हैं स्त्रियां, और पुरुष अपनी स्त्री के दाहिने अंग में विराजित होते हैं। एक एक अंग, स्त्री का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग आपस में टच हो रहा होता है, तभी असली जोड़ा बनता है। तो दाहिना अंग और बायां अंग जो तुम्हारे पास में है, ये स्त्री और पुरुष का प्रतिनिधित्व करने वाला है। कहीं न कहीं आपके अपने पाप कर्म बढ़ रहे हैं। कोई तो ऐसी चीज बढ़ी है, कोई तो तत्व ऐसा आपके शरीर में बढ़ा है, कोई तो एनर्जी, ताकत सकारात्मक नकारात्मक तुम्हें मिल रही है, जिससे तुम्हारे साथ चीजें अस्त व्यस्त हो रही हैं। तुम्हारा जीवन दो पलरों पर है। दो पलरे मतलब तराजू के दो पलरे, और उनपे अच्छा बुरा तो वो चल रहा है बराबर मात्रा में। और ये पलरा तुम्हारी भुजाओं से, तुम्हारे शौर्य से, तुम्हारी ताकत से, और ताकत कौन सी? शारीरिक ताकत की बात भुजाएं केवल नहीं करती। भुजाएं कहती हैं तुम्हारी आत्मिक शक्ति के बारे में, भुजाएं कहती हैं तुम्हारी सकारात्मक शक्ति के बारे में, भुजाएं कहती हैं तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में, भुजाएं तुम्हारी अलौकिक शक्तियों की बात करती हैं, भुजाएं तुम्हारे प्रीवियस यानी पिछले जन्म की शक्तियों की बात करती हैं। भुजाओं का अपना बहुत बहुत प्रबल मतलब है। कुल मिलाकर के भुजाओं के द्वारा किया हुआ उपाय कभी निरर्थक नहीं गया। भगवान राम जब पहली बार हनुमान को मिले तो उन्होंने हाथ में नहीं उठाया, दोनों को अपने कंधे पर, अपनी भुजाओं पर उठाया। और किसी भी भार को, किसी भी जिम्मेदारी को कोई ये नहीं कहता कि आप अपनी पीठ पर रख लीजिए। लोग कहते हैं इनके कंधों पर बहुत बोझ है, आजकल बहुत जिम्मेदारियों का बोझ है इनके कंधों पर। जिम्मेदारी यानी प्यार, जिम्मेदारी यानी अपने रिश्तों को संभालने की ताकत, वो सब तुम्हारे कंधों में ही है, इसलिए कंधों पर लिखवा रहे हैं। ये सब बातें जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक उपाय तुम्हारा कारगर नहीं होगा। सीधा तुम्हारे उपाय को लेकर के चलते हैं, आपके बीच से ही अनुभव ले लेते हैं। आपको खास तौर से बताते चले कि ये सारा का सारा सीक्रेट रखा जाता है। हम उन्हीं का अनुभव आपके सामने शेयर करते हैं जो लोग सार्वजनिक तौर पर कहना चाहते हैं, वरना हमारे पास हजारों वॉइस मैसेजेस और कॉल्स हैं, हम आपको इसलिए नहीं सुना पाते क्योंकि हमारे यहाँ सीक्रेटली काम होता है। आपके बीच में एक सकारात्मक अनुभव आपके सामने रख रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो, नमस्कार गुरुजी। मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी, और ये था कि बहुत दिनों से, मतलब 7-8 दिनों से, जब से मैं पंजाब से आई हूँ 4 तारीख से लेके, उससे पहले भी, तो मुझे रात में जब मैं 2 बजे उठती थी, चाहे 3 बजे उठती थी, जब भी मेरी आँख खुलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई बाहर झाड़ू मार रहा है, और सुबह के 5 बजे तक वो मुझे सुनाई देती रहती थी। तो अभी कल मुझे ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी है, मतलब ये थोड़ी सी मुझे डर लगता रहता था, तो कल थोड़ा सा मुझे सही लगा है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंद करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे और तुम्हें सब कुछ प्रदान करे जो तुम चाहते हो। बहुत धन्यवाद आपका। आपने सार्वजनिक तौर पर इतनी बात रखी, अपनी बात कही, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। सीधे उपाय को और लेकर के चलते हैं और आपको बता रहे हैं कि आपके कंधों पर ये नंबर लिख देने मात्र से आपके अपने जीवन में प्यार बढ़ेगा। आप दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, दो लोगों को एक होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपका परिवार बचेगा, घर बचेगा, रिश्ता बचेगा, संबंध बचेगा, शादी बचेगी, विवाह बचेगा, आपका लव बचेगा, प्यार बचेगा, रिलेशनशिप बचेगा, और तुम जीवंत हो उठोगे। अगर तुम्हें रोना पड़ रहा है, बिलखना पड़ रहा है, तुम बहुत परेशान हो, हताश हो, निराश हो, कोई रास्ता तुम्हें नहीं दिख पड़ रहा है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत सार्थक होगा। इसमें कुछ खास नहीं करना, आपको सिर्फ एक काम करना है। ये नंबर लिखते समय आपको कोशिश करिएगा, नंबर लिखने के कुछ देर पहले ही आप पहले स्नान करें, फिर ये नंबर लिखें। चाहे सुबह करें या शाम को करें, स्नान के तुरंत बाद कर लें। दरवाजा बंद करके पूरी सुरक्षा के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, पर आप बहुत ढंग से बड़े तरीके से करिएगा। इस बात को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। इसको पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करिएगा। दोनों भुजाओं पे पहले अपना हाथ ऐसे रख करके जो मैं मंत्र कह रहा हूं इसको सिर्फ सुनिएगा आप। ओम
नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय शिवतराय च श्री श्री श्याम वचना शिवाय नमः। ये सिर्फ सुन लीजिएगा। उसके बाद आपने जहाँ स्पर्श किया है, जहाँ पर ये हाथ पड़ रहे हैं, उंगलियां पड़ रही हैं, बिल्कुल इसी जगह पे थोड़ा सा अगर आप ऐसे कर लेंगे तो वहाँ आपको स्पर्श बना रहेगा लिखने के लिए। कहाँ पे आपको लिखना है, जहाँ पर स्पर्श बना हुआ है उसी जगह पर आपको, अगर आप पुरुष हैं तो आप अपनी बाईं भुजा में 72 और 92 लिखना है। आप स्त्री हैं तो इसको अपोजिट कर सकती हैं। इस उपाय को आप प्रयत्न करिएगा कि कम से कम 7 दिन तक ये नंबर मिटने ना पाए। बार बार रिपीट कर लीजिएगा, फिर लिख दीजिएगा। इस अक्षर को, इस शब्द को लिखने के लिए आप कोई भी लाल पीला पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्केच पेन हो उसमें थोड़ा केसर घोलकर डाली जा सके तो और ज्यादा काम करने लग जाता है। ये केसर की स्याही से लिखा हुआ ये कार्य और ज्यादा प्रभावकर हो जाता है। अब एक और बात, इस शब्द को लिखने के बाद 7 दिनों के अंतराल में, क्या पहले दिन ही भगवान ने चाहा काम तो हो ही जाएगा, उसमें संदेह नहीं है। संदेह है तुम्हारे विश्वास और भरोसे के साथ। आप एक काम और कर सकते हो, अपने पार्टनर की पिक्चर के ऊपर अगर आपके पास फिजिकल कॉपी है तो उस पर भी दाहिने बाएं ऐसे ही करके लिख सकते हो। उसको भी आप कहीं रख सकते हो ऐसा करके। दोनों ही कंडीशन में ये समतुल्यता स्तर पर काम करता है। कभी कभी हम इधर से नहीं, सामने वाले की तरफ से वही काम करवा के अपना काम बहुत अच्छा कर लेते हैं। कभी कदार होता है कि एक इंसान का लगाया हुआ पेड़ नहीं चले, किया हुआ उपाय सार्थक नहीं हो, पर दूसरे का हो सकता है। तो तुम उससे करवा नहीं सकते, पर थोड़ा डिजिटली ही सही, वर्चुअली ही सही, आप प्रयत्न तो कर रहे हो। इसको पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ किसी भी दिन किया जा सकता है। पूरे मन से करना, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करना। अपना बहुत ख्याल रखना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो। अपनी प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना। अपना बहुत ख्याल रखना। रोना, बिलखना, परेशान होना, नेगेटिव होना, उल्टा सीधा सोचना, ये सब करने से आपके काम खराब होते हैं। आप कोशिश करेंगे तो भी काम नहीं होंगे। तो पहले ये सब चीजें ठीक करिए, उसके बाद आप जीत जाएंगे। मैं हूं तुम्हारे साथ। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय। सावधान, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ऐसे बहुत बहरूपिये हैं, ऐसे बहुत सारे बनावटी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हैं। उन लोगों से बचने की कोशिश करिए। लब्ध एस्ट्रोलॉजी मात्र एक चैनल है, आचार्य सतीश अवस्थी मात्र एक नाम है। इसके अलावा कहीं और जाते समय ये जितने भी मुल्ला मौलवी ना, यहां अगर तुम्हें मेरा अपना वीडियो दिखे, तुरंत बिना सोचे समझे ब्लॉक कीजिए, बिना सोचे समझे उसको रिस्ट्रिक्ट कीजिए और उसकी रिपोर्ट कीजिए। क्यों? आचार्य सतीश अवस्थी और लब्ध एस्ट्रोलॉजी के अलावा जितने भी चैनल चल रहे हैं, सारे के सारे हमारे अपने नहीं हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आचार्य सतीश अवस्थी और लब्ध एस्ट्रोलॉजी, आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ के अलावा कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री महर्षि महेश योगी जी के दिव्य आशीर्वाद से राष्ट्र की समृद्धि, शांति एवं विकास हेतु श्री राम कथा एवं विष्णु महायज्ञ का आयोजन परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखार बिंदु से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अलौकिक लीलाओं का वर्णन, साथ ही विष्णु महायज्ञ का आयोजन दिनांक 10 दिसंबर से 18 दिसंबर तक। स्थान महर्षि आश्रम, नोएडा, सेक्टर 110। आयोजक महर्षि आश्रम। कथा श्रवण करें। समय सायं 3 बजे से 6 बजे तक एवं यज्ञ का समय 9:30 बजे से 12:30 तक। इस कथा का सीधा प्रसारण देखिए सद्गुरुनाथ के ऑफिशियल चैनल पर। डी लाइव देखें वैदिक चैनल पर दोपहर 1 बजे से एवं आस्था पर रात्रि 11:20 से। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917 0202 02 6391 292929।